आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास टीवी आंजने अंग्रेश्वर सभजन से बांटा जाएगा। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर? कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर? गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यहेजकेल के किताब 22वें अध्याय की 30वीं आयत। यहेजकेल चैप्टर 22 वर्स 30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस अध्याय में यरूशलेम के पाप के बारे में यहाँ तो लिखा हुआ है। वो यहेजकेल का समय में जो दर्शन में उसने पा लिया है वो बातों को इधर तो लिखा हुआ है। यरूशलेम में और भविष्यवक्ताओं, याजकों, सभी लोगों ने पाप करने का वजह से परमेश्वर का सत्य बात के लिए रहने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। सभी लोग अपने अपने पाप कर कर ये धरती का कमाई के लिए जीने वाला लोग बन गया है। इसलिए यहेजकेल का समय में उसको दर्शन देकर इस प्रकार कहते हैं, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। और कोई भी एक सच्चे जीवित रहने वाले एक व्यक्ति को नहीं मिला है। ये बात इधर तो दर्शाता है। इस्राएल का यरूशलेम में रहने वाला लोग, सभी लोग परमेश्वर से दूर हो गया। सभी लोग पाप करने लगा। परमेश्वर का याजक लोग, भविष्यवक्ता लोग, राजा लोग, सभी लोग परमेश्वर को छोड़कर धरती के लिए जीने के लिए शुरुआत किया। धरती का कमाई के लिए लोग जी रहा है। वो समय पर वो लोग बंदी होकर गया है, वहाँ यहेजकेल को दर्शन दिया है। हम साथ साथ में यिर्मयाह का किताब 5वें अध्याय की पहली कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौक में ढूंढे, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई को खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूँगा। ये यिर्मयाह का किताब में कहते हैं, जाकर ढूंढो, उधर एक आदमी को मिलेगा तो मैं वो लोगों का पाप क्षमा करूँगा। इसी प्रकार का बातों को हम दे सकते हैं। और सभी लोगों ने पाप कर कर अपने जीवन खराब रीति से आगे बढ़ रहा है। ये बातों को इधर तो समझाता है। भजन संगीता 106 का 23वें आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए उसने कहा कि मैं
उनका सत्यानाश कर डालता हूँ। यदि मेरा चुने हुए मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा होता ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। यहाँ हम देखते हैं कि मूसा का समय में इस्राएल लोग मरुभूमि में इसी प्रकार का समस्या हुआ है, लेकिन वो समय पर एक व्यक्ति को मिला है और मूसा है। मूसा लोगों को बीच में बिचवाई तरीके रहा और परमेश्वर को ठंडा करने के लिए तैयार रहा। ये बात हम इसमें दे सकते हैं। वो परमेश्वर वो समय पर वो लोगों को जो ऊपर आए हैं सारे पाप को क्षमा किया है। यशायाह का किताब 59 का और 16 कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अच्छा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपनी ही भुजबल से उद्धार किया और अपना धर्मी होने का कारण वह संभाल किया। यह हम तो प्रभु का बारे में इसी बातों हम दे सकते हैं। यशायाह का किताब में हम दे सकते हैं, कोई उसी समय में और परमेश्वर का लोगों के लिए कुछ करने वाला नहीं है। इसी प्रकार का परिस्थिति में प्रभु का भुजबल से उद्धार किया है। ये बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। हम भी इसी प्रकार के एक परिस्थिति में थे। पाप इतने बढ़ गए, कोई हमको बचाने के लिए नहीं है। हम अपने आप से भी ठीक करके रह नहीं सकते हैं। उसी समय में प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य रूप लेकर आए हैं। हमको उद्धार करने के लिए आए हैं, पाप का क्षमा देने के लिए आए। ये बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। भजन संहिता 22वें अध्याय की 11 आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। यहाँ हम तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का एक प्रवचन तरीके यहाँ हम दे सकते हैं। कोई उसको सहाय करने के लिए नहीं है। सारे बातें प्रभु यीशु मसीह अकेला सह लिया है। मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। सहाय करने के लिए कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस का मृत्यु सहने के लिए आए। अकेले क्रूस उठाकर जो पाप का सजा लेने के लिए समर्पित किया है। क्रूस का मृत्यु इतना कठिनाई की शिक्षा है, लेकिन हमारे प्रभु में बिल्कुल पाप देख नहीं सकता है। छल की बात उसमें नहीं है। वो एकदम निर्दोष एक मेमना है। वो परमेश्वर का मेमना है। हमारे लिए क्रूस का मृत्यु सहने के लिए आए। वो मृत्यु को सहन लिया। मृत्यु का सहने का बाद में तीसरे दिन जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है। वो परमेश्वर ढूंढते हैं, कोई को मिलेगा क्या। अंतिम समय में अपने पुत्र को देखा है, दूसरा कोई नहीं है उसी प्रकार का एक व्यक्ति। सभी लोग पाप करके परमेश्वर से दूर हुआ है। ये परिस्थिति में थे। इब्रानियों का पत्रिका 9 अध्याय की 12 आयत में, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। या हम तो प्रभु यीशु मसीह का बारे में हम दे सकते हैं। हम देखते हैं कि बछड़े और बकरे का लहू से नहीं, प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाकर हमको बचाने का कार्य किया और क्रूस का मृत्यु सहन करने का बाद में तीसरा दिन जी उठकर आज पवित्र स्थान में प्रवेशन किया है। परम पवित्र स्थान में प्रवेशन किया, हमको अनंत छुटकारा प्राप्त करने के लिए कार्य किया है। ये प्रभु कितना बड़ा महान है, आराधना के लिए योग्य है।
स्तुति के लिए योग्य है। परमेश्वर ये जगत में पूरे ढूंढा, एक भी व्यक्ति को मिला नहीं। ऐसा परिस्थिति थी। और उसने नियुक्त किया है राजाओं जैसे नबिया, भविष्यवक्ता, सभी लोग पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया, लेकिन एक ही व्यक्ति को मिला है, ये प्रभु यीशु मसीह है। अपने जीवन देकर और हमारे बचाने वाला प्रभु है। आज प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। प्रभु जल्दी से जल्दी आएंगे। प्रभु में जितने लोग मर गया है वो लोग सजीवन उठकर प्रभु का पास में जाएंगे। जितने लोग जिंदा रहते हैं वो रूहांतर होंगे, प्रभु का पास प्रभु की आराधना करेंगे। ओ प्रभु कितना बड़ा महान है, तू एक ही है, आराधना के लिए योग्य है। जय मसीह की।